हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू री.9। आज हम लोग क्लास 9th का कौन सा क्लास 9th का जो है ये मैथ पढ़ेंगे। क्लास 9th का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। क्या है दोस्तों? तो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम के बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला देखते हैं, ये है नंबर, जिसका हिंदी क्या होता है दोस्तों? संख्या होता है। क्या होता है? तो संख्या होता है। नंबर के बारे में पढ़ेंगे, तब देखेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है, जिसको हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। उसके बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। और उसके बाद जो है होल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तब इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, जिसको हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको कहते हैं पूर्णांक संख्या। तब हम लोग पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। इवेन नंबर, सम संख्या के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। और ओड नंबर के बारे में पढ़ेंगे। किसके? ओड नंबर के बारे में पढ़ेंगे। और प्राइम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तब को प्राइम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। सह अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तब कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है भाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे, या यौगिक संख्या भी बोला जाता है दोस्तों इसको। तब परफेक्ट नंबर पढ़ेंगे, संपूर्ण संख्या पढ़ेंगे। तब रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर पढ़ेंगे, परिमेय संख्या, और इरेशनल नंबर पढ़ेंगे। और परिमेय संख्या हम लोग 9th क्लास का पहला चैप्टर संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम। उस ये पहला चैप्टर ही नंबर सिस्टम है, उसमें पढ़ना है इतना चीज़ के बारे में। तो दोस्तों बारी बारी से बढ़िया से ये इसको पढ़ते हैं, बढ़िया से झक्कास से। आप वीडियो में बने रहो, जो है बारी बारी से पढ़ते हैं। इसको मिटाते हैं दोस्तों, तो मिटा देते हैं इसको, मिटाते हैं। बारी बारी से पहले देख लेते हैं दोस्तों। तो पहले पढ़ते हैं दोस्तों क्या? तो पहले पढ़ लेते हैं, एक नंबर में पढ़ते हैं नंबर किसको कहते हैं? नंबर किसको कहते हैं? क्या होता है इसका हिंदी? संख्या होता है दोस्तों। क्या होता है? तो संख्या को कहते हैं। क्या? नंबर किसको कहते हैं? तो नंबर जो है ये क्या करता है कि नंबर किसी भी वस्तु, कितना किसी समूह में वस्तु है उस वस्तु को दर्शाता है। नंबर क्या करता है? वस्तु को दर्शाता है कि कितना वस्तु किसी भी समूह में है, तो उसी को क्या कहते हैं? नंबर। जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए एक बुक है, और बुक का एक समूह है, बंडल। और इस बंडल में ये जो है बुक जो है कितनी है उसको दर्शाता है ये नंबर। कितना बुक है उसको दर्शाएगा नंबर, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे उसको दोस्तों? तो याद रखना, उसको कहेंगे नंबर। अगला देखते हैं, अब पढ़ लेते हैं। एक बात पहले चलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर देखते हैं। क्या? नेचुरल नंबर। क्या दोस्तों? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर कौन सा? नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो दोस्तों याद रखना कि 1, 2, 3 और डैश डैश 9 तक जो है दोस्तों, ये जो है 9 तक, ये क्या है दोस्तों? तो ये है नेचुरल नंबर। अर्थात इसको क्या कहते हैं? गिनती के जो संख्या होता है उसी को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। गिनती के संख्या को कहते हैं नेचुरल नंबर। या ये जो है 1, 2, 3 डैश डैश 9 तक जो है ये दोस्तों नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर किसको कहेंगे? तो गिनती के संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? तो गिनती के संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया। अब नेचुरल नंबर को डिनोट किससे करते हैं? तो डिनोट करते हैं दोस्तों, इसको डिनोट करते हैं एन से। क्या? किससे? तो एन से इसको सूचित किया जाता है, या डिनोट किया जाता है नेचुरल नंबर को एन से। इसका परिभाषा कैसे होगा कि गिनती के संख्या को जो है नंबर, नेचुरल नंबर कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? तो प्राकृतिक संख्या। याद रखना, इसको एन से डिनोट किया जाता है। किससे? तो एन से। अब पढ़ते हैं दोस्तों, क्या पढ़ते हैं? होल नंबर पढ़ते हैं। कौन सा नंबर पढ़ते हैं दोस्तों? तो होल नंबर पढ़ते हैं। देखते हैं होल नंबर क्या होता है दोस्तों। तो पढ़ते हैं अब होल नंबर। 3 नंबर में क्या पढ़ते हैं? होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर जिसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो पूर्ण संख्या कहते हैं। होल नंबर को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। इसको क्या बोलेंगे? होल नंबर को पूर्ण संख्या।
अब होता क्या है कि पूर्ण संख्या जो है दोस्तों, अगर हम क्या करेंगे, ये नेचुरल नंबर लिख लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं 1 2 3 4 डैश डैश ETC यहाँ तक रहने देते हैं, ये नेचुरल। अब देखते हैं ये है नेचुरल नंबर, कौन सी संख्या है दोस्तों, ये नेचुरल नंबर। जब क्या करेंगे हम ये नेचुरल नंबर के समूह में, किसमें, तो जब हम नेचुरल नंबर के समूह में 0 को शामिल करेंगे, नेचुरल नंबर है ये दोस्तों, जब इसमें 0 को शामिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। जैसे नेचुरल नंबर में था क्या कि 0 शामिल नहीं था, तो 0 शामिल नहीं होने के कारण क्या हो रहा था, वहाँ न तो 10 का निर्माण हो रहा था, न 20 बन रहा था, न 30 बन रहा था, इसलिए वह अपूर्ण था। तो याद रखना है कि ये जो नेचुरल नंबर जो था पूर्ण नहीं था, अपूर्ण था, क्योंकि 0 नहीं था उसमें, इसलिए अपूर्ण था। लेकिन ये जो है पूर्ण है। इसको पूर्ण संख्या क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें 0 ऐड हो गया है। 0 ऐड होने के बाद क्या होता है दोस्तों, तो 10 भी बन जाता है, 20 भी बन जाता है, 30 भी बन जाता है, और कई 0 वाली संख्या बन जाती है। इसी कारण से इसको पूर्ण संख्या का नाम दिया गया, क्योंकि इसमें पूरा संख्या जो है दोस्तों ऐड हो जाता है, इसलिए इसको पूर्ण संख्या या होल नंबर कहते हैं दोस्तों। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, जब हम प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को ऐड करेंगे, किसको, जब हम नेचुरल नंबर के समूह में या ग्रुप में दोस्तों, नेचुरल नंबर के ग्रुप में हम जब 0 को ऐड करेंगे तो कौन सा संख्या प्राप्त होगा दोस्तों, तो याद रखना होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। इसको ये जो है डिनोट किया जाता है दोस्तों, इसको डिनोट किया जाता है कौन चीज़ से दोस्तों, तो W से डिनोट किया जाता है। किससे किया जाता है, तो W से डिनोट किया जाता है। याद रखना दोस्तों, अगर पूछेगा सबसे छोटी होल नंबर कौन है, तो 0 है। सबसे छोटी ये जो है होल नंबर कौन हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा सबसे छोटी होल नंबर, और सबसे बड़ी पूछेगा तो अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अनंत हो जाएगा। सबसे छोटी 0 हो जाएगा और सबसे बड़ी ये जो है होल नंबर अनंत हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, सभी ये जो है नेचुरल नंबर, देखिए सभी नेचुरल नंबर जो है क्या है दोस्तों, ये होल नंबर हो सकता है। सभी नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर हो सकता है, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। देखिए दोस्तों, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर जो है ये पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या में शामिल है। इस होल नंबर में सब नेचुरल नंबर शामिल है, लेकिन नेचुरल नंबर में क्या शामिल नहीं था, तो 0 शामिल नहीं था। तो कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर जो है दोस्तों, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 शामिल नहीं था। ये सभी नेचुरल नंबर होल नंबर इसलिए हो सकता है क्योंकि होल नंबर में पूरा नेचुरल नंबर ऐड है। इस बात को ध्यान में रखना। इस सबसे छोटा ये हो जाएगा और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अनंत हो जाएगा। और इसको डिनोट करेंगे कौन चीज़ से दोस्तों, तो याद रखना इसको W से डिनोट किया जाता है। किस चीज़ से, तो W से इसको डिनोट किया जाता है। आगे समझते हैं अगला। अब आते हैं दोस्तों इंटीजर्स पढ़ते हैं 4 नंबर में। क्या पढ़ते हैं, गले सेकंड। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, इंटीजर्स। क्या लिखा हुआ है, तो इंटीजर्स, इसका हिंदी क्या होता है, तो पूर्णांक संख्या होता है। क्या है दोस्तों, तो पूर्णांक संख्या होता है, इसका हिंदी होता है पूर्णांक संख्या। क्या होता है इंटीजर्स का हिंदी, तो पूर्णांक संख्या होता है। इंटीजर्स कहते किसको है दोस्तों, तो इंटीजर्स किसको कहते हैं, तो याद रखना इंटीजर्स में क्या सब होता है, पहले देख लेते हैं। पहले लिखते हैं 3, -3, -2 और -1। यहाँ ले लेते हैं 0 दोस्तों, यहाँ 1 ले लेते हैं, और फ्रेंड्स यहाँ क्या लेते हैं 2, और यहाँ ले लेते हैं 3। यहाँ अनंत तक ई भी जाएगा, अनंत तक ई भी जाएगा। तो याद रखना दोस्तों क्या है कि ये निगेटिव नंबर है। कहाँ, कौन सा नंबर है दोस्तों ये, तो निगेटिव नंबर है ये दोस्तों। और ये क्या है, इसको कौन सा नंबर बोलते हैं दोस्तों, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर ये हो गया, और ये है 0। तो याद रखना दोस्तों कि इस इंटीजर्स में देखिए, ये इंटीजर्स में क्या शामिल है, तो निगेटिव नंबर शामिल है। कौन सा नंबर शामिल है, तो यहाँ निगेटिव नंबर, ये पूरा निगेटिव नंबर है दोस्तों। यहाँ देखिए, तो ये निगेटिव नंबर शामिल है, और ये है पॉजिटिव नंबर ऐड है। तो इंटीजर्स में कौन सा ऐड है, तो निगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर दोनों ऐड है, यहाँ देख लीजिए। और साथ में दोस्तों ये 0 भी ऐड है।
तो हम इंटीजर्स किसको कहेंगे, तो निगेटिव, ये जब हम यहाँ से यहाँ तक देखिए ये होल नंबर बन जाता है दोस्तों, क्या बन जाता है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा होल नंबर बन जाता है, ये होल नंबर बन गया। और इस होल नंबर में कौन सा निगेटिव संख्या, निगेटिव नंबर ऐड है। तो जब हम होल नंबर में, कौन सा नंबर में, इस होल नंबर में जब दोस्तों हम निगेटिव नंबर को ऐड करते हैं तो इंटीजर्स प्राप्त होता है। कौन सा संख्या प्राप्त होता है, तो इंटीजर्स प्राप्त होता है। जब क्या करते हैं दोस्तों, तो हम होल नंबर में, ये हो गया W होल नंबर दोस्तों, कौन सा नंबर है ये दोस्तों, तो ये है होल नंबर और ये है निगेटिव नंबर, लिख दिया निगेटिव नंबर है, और ये है पॉजिटिव नंबर। क्योंकि होल नंबर में ही पॉजिटिव नंबर शामिल रहता है, तो याद रखना कि जब हम ये होल नंबर के समूह में निगेटिव नंबर को, या होल नंबर में जब हम निगेटिव नंबर को ऐड करेंगे तो कौन सा संख्या प्राप्त होगा दोस्तों, इंटीजर्स प्राप्त होगा। आप देखिए, अब ये जीरो जो है दोस्तों, ये जीरो तो क्या करता है, पॉजिटिव नंबर एंड निगेटिव नंबर को वापस में जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर को बीच में जोड़ने का काम करता है। तो याद रखना कि ये जो जीरो है, निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर के बीच का योजक कड़ी कहा जाता है। जीरो को योजक मतलब जोड़ने वाला कड़ी कहा जाता है। अगर कहे तो ये मान लीजिए संख्या रेखा दर्शा दे, संख्या रेखा है और बीच में होता है दोस्तों क्या, तो जीरो, और यहाँ लिखते हैं +1, यहाँ 2 लिखते हैं दोस्तों +2, यहाँ +3, और यहाँ लिखते हैं -1, यहाँ -2 और -3 लिखते हैं। तो देखिए संख्या, ये जो संख्या रेखा जो है जिसको हम लोग नंबर लाइन बोलते हैं दोस्तों, तो याद रखना नंबर लाइन पर जो संख्या इंडिकेट रहता है, वहाँ पे जो दर्शाया रहता है संख्या, तो वो जो है इंटीजर्स ही दर्शाया हुआ रहता है। तो वैसे इंटीजर्स का परिभाषा क्या हो जाएगा दोस्तों, कि जब हम होल नंबर के समूह में क्या करेंगे, निगेटिव नंबर को ऐड करेंगे तब हमको इंटीजर्स प्राप्त होगा। और संख्या रेखा पर जिस नंबर को इंडिकेट किया जाता है वह नंबर कौन सा नंबर है दोस्तों, तो इंटीजर्स है वो नंबर। याद रखना कि नंबर लाइन पर इंटीजर्स को ही दर्शाया जाता है। अगर सबसे बड़ी इंटीजर्स की बात करें तो सबसे बड़ी इंटीजर्स हो जाएगा दोस्तों, सबसे बड़ी इंटीजर्स क्या हो जाएगा, तो प्लस इन्फिनिटिव हो जाएगा। और सबसे छोटी क्या हो जाएगा, तो प्लस जो है माइनस जो है इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो सबसे छोटी जो है इंटीजर्स माइनस इन्फिनिटिव है और सबसे बड़ी इंटीजर्स प्लस इन्फिनिटिव है। और जीरो को ये निगेटिव और पॉजिटिव और निगेटिव नंबर के बीच का योजक कड़ी कहा जाता है, जोड़ने वाले। अगर आप इसका परिभाषा लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं इसको, आप समझदार हो आप लिख सकते हो। क्लास 10th में पढ़ रहे हो अभी। होता है क्या क्लास 10th में कि बच्चा धीरे धीरे मैच्योर होने लगता है, और क्या होने लगता है, सेकेंडरी कैरेक्टर आने लगता है बच्चा का। जैसे हो गया दाढ़ी का आना, मूंछ का आना, ये क्या है दोस्तों, तो सेकेंडरी कैरेक्टर आने लगता है। होता है क्या, जब सेकेंडरी कैरेक्टर आने लगता है तो धीरे धीरे बच्चा क्या होने लगता है, जो बॉय जो होता है उसका अट्रैक्शन पावर बढ़ने लगता है और उसका ध्यान दूसरे ओर जो है जाने लगता है। इस बात को आप भली भांति समझ रहे हो, तो याद रखना। और इसको अगर लिखना है तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। आगे चलते हैं। सबसे बड़ी हो गया, सबसे छोटी हो गया। अब करते क्या है दोस्तों, याद रखना कि सभी होल नंबर इंटीजर्स हो सकता है। सभी ये होल नंबर क्या होगा, इंटीजर्स हो सकता है, लेकिन सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं होगा। क्वेश्चन एक और क्या है, देखिए ये है नेचुरल नंबर। सभी नेचुरल नंबर इंटीजर्स कहलाएगा, लेकिन सभी इंटीजर्स जो है दोस्तों नेचुरल नंबर नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये नेचुरल नंबर में ये सब संख्या शामिल नहीं होगा, इसलिए यह इंटीजर्स नहीं कहलाएगा नेचुरल नंबर। लेकिन ये जो है सभी नेचुरल नंबर, ये जो है इंटीजर्स में आ जाएगा सभी नेचुरल नंबर, लेकिन नेचुरल नंबर में इंटीजर्स नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखना। इसको जो है दोस्तों इंटीजर्स को जो है इसको मिटा देते हैं। इंटीजर्स को आई या जेड से डिनोट किया जाता है, आई और जेड से इसको डिनोट किया जाता है, अर्थात दर्शाया जाता है, लिखा जाता है इसको। अगर हम इंटीजर्स कहीं लिखेंगे तो हम इतना लिखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए इसको हम आई लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये इंटीजर्स का सिंबल है और ये भी इंटीजर्स का सिंबल है। तो आगे चलते हैं। अगर इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है आई और जेड से डिनोट किया जाता है, इस बात को आप ध्यान में रखना। सबसे छोटी बड़ी हो गया इंटीजर्स। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों।
आगे पढ़ते हैं क्या, इवेन नंबर पढ़ते हैं दोस्तों। इवेन नंबर क्या पढ़ते हैं, इवेन नंबर, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, सम संख्या कहते हैं, सम संख्या, याद रखना, सम संख्या कहते हैं इवेन नंबर को। तो इवेन नंबर किसको कहते हैं, तो देखिए कि जैसे हो गया क्या, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। 2, 4, 6 में अगर आप 2 से भाग दीजिएगा, या उसको 2, 4, 6 या 8 को आप 2 से डिवाइड कीजिएगा, तो वह क्या होगा, पूर्ण रूपेण पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया। इसमें अगर 2 से भाग दीजिएगा, सब में अगर 2 से भाग दे दे दोस्तों, तो क्या होता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8 हो रहा है, पूरा पूरा कट रहा है। तो इवेन नंबर किसको कहेंगे, कि वैसा नंबर जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है, या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे दोस्तों, तो याद रखना, उसको इवेन नंबर कहेंगे। अगर इवेन नंबर, अगर सबसे बड़ी इवेन नंबर की बात करें तो दोस्तों सबसे बड़ी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। और सबसे छोटी इवेन नंबर की बात करें दोस्तों, तो सबसे छोटी इवेन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस बात को याद रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको मिटाते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों, ओड नंबर देखते हैं। ओड नंबर क्या होता है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। ओड नंबर है ये। ओड नंबर किसको कहेंगे, ओड नंबर, इसको क्या कहेंगे दोस्तों, विषम संख्या कहेंगे। क्या, विषम कहेंगे इसको, विषम संख्या, संख्या याद रखना, ओड नंबर। ओड नंबर क्या होता है, विषम संख्या। तो देख लीजिए एग्जाम्पल पहले इसका देखिए, जैसे 1 हो जाता है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, डैश डैश ETC दे देते हैं। अब ये एग्जाम्पल है, तो ये देखिए, तो ये ना, तो ये 2 से पूरा पूरा कटेगा, ना ये भी 2 से कटेगा, ना ये भी कटेगा, ना ये भी कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, कोई नहीं कटेगा। जो इस तरह की संख्या आएगा, जो 2 के टेबल में नहीं होगा, 2 के टेबल में नहीं होगा वो संख्या, वह क्या होगा, उसको कहेंगे क्या, हम लोग ओड नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। जो अर्थात जो क्या होगा, 2 से विभाजित नहीं होगा, अर्थात वैसी संख्या जो क्या होगा, 2 से पूरा पूरा नहीं कटता हो, या 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, उसको कहेंगे ओड नंबर। क्या कहेंगे, ओड नंबर कहेंगे दोस्तों। इस बात को याद रखना कि वैसी संख्या या वैसी नंबर जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता हो, उसे ओड नंबर कहते हैं। अगर सबसे बड़ी ओड नंबर की बात करें दोस्तों, इन्फिनिटिव हो जाएगा सबसे बड़ी, और सबसे छोटी ओड नंबर 1 हो जाएगा। सबसे बड़ी ओड नंबर क्या होगा दोस्तों, इन्फिनिटिव, याद रखना इस बात को, और सबसे छोटी हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे मिटा देते हैं इसको दोस्तों।